चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में इनपुट इम्पीडेंस पूछा है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। इस क्वेश्चन में इनपुट इम्पीडेंस पूछा है और ये 2021 का क्वेश्चन है। ये जो इनपुट इम्पीडेंस है ना, वो काफ़ी और क्वेश्चन में भी पूछा गया है प्रीवियसली, बट उसमें कैसा था, उसमें उन्होंने नंबर्स के फॉर्म में पूछा था, मतलब यहाँ पे जो ऑप्शंस थे वो सिर्फ नंबर्स थे। पर यहाँ पे क्या किया है ना इन लोगों ने एस के टर्म में पूछा है, राइट। तो सबसे पहले अगर बहुत ध्यान से आप देखोगे ना, तो दो चीज़ें निकल के आएंगी कि ये लोग पूछना क्या चाहते हैं। तो जब भी इनपुट इम्पीडेंस पूछे किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, चाहे वो एस के टर्म में हो, चाहे वो वैल्यूज़ के टर्म में हो, चाहे वो रिलेशन किसी और रिलेशन के टर्म में हो, आर और एल के रिलेशन के टर्म में हो, बट इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो आप एकदम लेमन लैंग्वेज में समझो कि यहाँ से जब ये देखेगा तो उसको कितना इम्पीडेंस दिखना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे सपोज मान लो 100 वोल्ट देता हूँ, ठीक है, सपोज समझने के लिए कि मैं 100 वोल्ट देता हूँ और इस सर्किट से मान लो कि 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बैठे हुए इंसान को कैसे दिखेगा कि 100 वोल्ट मैंने दिया और 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अगर उसको आगे का कुछ भी नहीं पता तो यहाँ पे बैठे बैठे वो क्या कह देगा कि इस पूरे सर्किट का जो इम्पीडेंस होगा या रेजिस्टेंस जो होगा वो 50 होगा, 50 ओम होगा। समझ में आई बात। अब वही चीज़ हम यहाँ पे करना चाहते हैं कि यहाँ से कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है और वो देखना चाहता है कि भाई इस पूरी सर्किट का इम्पीडेंस क्या है, आप ये बताओ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि इन लोगों ने पूछा है एस के टर्म में, यानी ये जो वाला पार्ट है ना कि Z इनपुट अगर कैलकुलेट करना है तो V इन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, V इन आपको पता होना चाहिए और I इन पता होना चाहिए। कितना इन वोल्टेज है और कितना इन करंट है, ये होने से आप किसी भी क्वेश्चन में Z निकाल सकते हैं, Z इन निकाल सकते हैं। ये पहली बात, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तो आप सोच सकते हो, ठीक है। अब आते हैं कि दूसरा पार्ट है कि सर बट यहाँ पे तो क्या किया है इन्होंने, 4 ओम रेजिस्टेंस दे दिया, 6 हेनरी इंडक्टर दे दिया है, 4 हेनरी ये सब कुछ दे दिया है और यहाँ पे एस के टर्म में पूछा, यानी कहीं ना कहीं ये टाइम डोमेन से हमको एस डोमेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सेकेंड डिमांड है इस क्वेश्चन की। ओके, अब मैं आता हूँ एक कॉन्सेप्ट पे। देखो, आप में से काफ़ी लोगों ने इसको देखा होगा कि टाइम डोमेन से अगर एस डोमेन में कन्वर्ट करना है तो इसके कुछ स्टैंडर्ड्स पढ़े होंगे आपने टेबल फॉर्म में कि वी आई आर है तो वी आई आर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता, सेम एज नॉर्मल, ठीक है। एस डोमेन में रेजिस्टेंस का कोई फर्क नहीं आता, बट अगर कैपेसिटर होता है तो वो इस तरीके से चेंज होता है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। और इंडक्टर होता है तो इस तरीके से चेंज होता है। काफ़ी इंस्टीट्यूट में ये पढ़ाया जाता है, ये भी पढ़ाया जाता है और उसके बाद ये जो सेकेंड रिलेशन है वो भी पढ़ाया जाता है काफ़ी इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो यहाँ तक जिन लोगों ने इंस्टीट्यूट या बुक में से देखा होगा तो ये तो उनको पता होगा बहुत ईजिली। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है ना, अगर इंडक्टर है तो इंडक्टर से आप इजीली ये बना सकते हो कि एल है तो एल के जगह पे एस एल हो जाएगा और एक वोल्टेज सोर्स आ जाता है जिसकी वैल्यू होती है आई नॉट यानी इनिशियल करंट, ठीक है, और उस इंडक्टर से मल्टीप्लाई करके उतना वोल्टेज एक्चुअली यहाँ पे होता है, ठीक है। इनडायरेक्टली ये कहने का मतलब होता है यहाँ पे कि इतना वोल्टेज उसके अक्रॉस में है बिकॉज ऑफ इनिशियल करंट, ठीक है। ये इसका मतलब होता है अगर सिंपल समझना चाहो तो। पर यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में ये पार्ट तो शायद आप इजीली बता दोगे, इनिशियल करंट की कोई बात होगी नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो आप वो वाला पार्ट शायद जीरो ले लोगे। पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है इसके वजह से, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से, वो दिमाग में नहीं आता, ठीक है। इसको भी आप बना लोगे, इसको भी बना लोगे, बट म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या करेंगे। तो उसके लिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। बहुत कम लोगों ने ये वाला पार्ट देखा होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का और ये वाला पार्ट। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करके फिर आपको फाइनल रिजल्ट बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। जब भी इस तरीके से रिलेशन होता है और टाइम डोमेन में मॉडल में जब म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है और उसको कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें भेजना होता है तो ये उसका सिंपल तरीका है। ध्यान से देखना,
यहाँ पर आपको IS डॉट के तरफ जाते हुए दिख रहा है और I1 डॉट के तरफ जाते हुए दिख रहा है और I2 भी डॉट के तरफ जाते हुए दिख रहा है। दोनों ही केस में इन्होंने SM ले लिया और इस वाले पार्ट को इसी की तरीके से SL1 कर दिया। ये वाला जो दूसरा पार्ट है वो भी ले लिया यहाँ पे, ठीक है। और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला पार्ट भी यहाँ पे कंसीडर कर दिया और इन्होंने बोला कि ये डिपेंड कर रहा है I2 पे, राइट। अब अगर ये समझ गए, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा पार्ट था वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। समझ में आ रही है बात। अब आते हैं हमारे इस वाले पॉइंट पे। अब चीज़ें बहुत ईजी हो गई। अब आप इसको देखो ध्यान से, ठीक है। नीचे वाले पार्ट को मत देखो अभी फिलहाल। देखिए, इनकमिंग करंट डॉट डॉट जे ओमेगा के जगह आप एस ले लो, SL2, ठीक है। अब उसको हमने कन्वर्ट कर दिया SL1 और ये वाला पार्ट कौन सा है, ये। समझ में आया। अपार्ट फ्रॉम इंडक्टेंस ये वाला पार्ट है। तो आप कहोगे कि यहाँ पे फिर ये कहाँ चला गया, तो यहाँ पे इनिशियल करंट 0 है, हमने उसको कंसिडर नहीं किया है, तो वो पार्ट ऑटोमेटिकली 0 बन गया। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सेकेंड पार्ट जो इसका है कि इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको एस डोमेन में। ये उसका सेकेंड डिमांड था इस क्वेश्चन का। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। देखिए, सबसे पहले क्या था, 4 ओम को 4 ओम ले लिया, LS कर दिया, इसको डिपेंडेंट सोर्स कर दिया इसको आपने, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया था। सिमिलरली आपने यहाँ पे कर दिया। ये करते ही आपने क्या किया, KVL अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जैसे आपने KVL अप्लाई किया, आपको I2 के टर्म में, कहाँ पे अप्लाई किया आपने, इसमें सबसे पहले अप्लाई किया, ठीक है। आपको I2 के टर्म में रिलेशन मिल गया। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ये डॉट था इधर, यहाँ पे भी डॉट था, यहाँ पे करंट इन जा रहा था, बट हमने यहाँ पे करंट अपोजिट लिया है, इसलिए इसके बीच में और इसके बीच में पोलैरिटी का डिफरेंस है। समझ में आई बात। हालांकि मैंने जिस एग्जांपल में बताया था, यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव लिया था, यहाँ पे जस्ट उल्टा कर दिया है, ठीक है। किसी एक पोलैरिटी को इन लोगों ने रिवर्स कर दिया, बस ये मान के चलो। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट हो गए ना। इस वाले फिगर में पीछे अगर आप देखोगे तो आपको पीछे क्या दिखेगा कि करंट डॉट के तरफ आ रहा है, यहाँ पे क्या है, करंट डॉट से जा रहा है। इस वजह से कोई भी एक पोलैरिटी आपको चेंज कर देनी है, ठीक है। इन्होंने ये वाली कर दी। I2 के टर्म में रिलेशन मिल गया। हमारा एम क्या है, मुझे किसी भी तरीके से V1 और I1 मिल जाए इनका, दैट इज Z। तो सबसे पहले V1 चाहिए होगा और I1 चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैं KVL लगा दूंगा। जैसे KVL लगाया तो क्या हुआ, बिकॉज ऑफ ये I2, ठीक है, ये I2, यहाँ पे ये वाला टर्म है I2, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, ऐसे एक बाहर रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसको I2 कह रहा हूँ तो एक S बाहर रहेगा। समझ में आई बात। तो मैंने इस I2 की वैल्यू यहाँ पे डाली, KVL लगा के, यहाँ पे KVL लगा के इस I2 की वैल्यू जो यहाँ पे डिस्टर्ब कर रही थी वो मैंने डाल दी। वो डालते ही मेरा V1 और I1 के टर्म में आ गया। इसको सॉल्व कर दिया और आंसर आ गया। देखो, सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी, ध्यान से देखो। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था आपको कि Z इन निकालना है तो V इन अपॉन I इन पता होना चाहिए। सेकेंड, एस डोमेन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, अब आपको आ गया होगा, ठीक है। और तीसरा, सिंपल KVL। बस ये 3 कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर ये 3 कॉन्सेप्ट आपने सही तरीके से अप्लाई कर दिया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।